नमस्कार, दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति दो खेमों में बटी नजर आती है। एक खेमा रामपुरा हाउस का है तो वहीं दूसरे खेमे की राजनीति रामपुरा हाउस के विरोध पर चलती है। गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह अपने दम पर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, राव इंद्रजीत सिंह आज तक राजनीति के मनचाहे शिखर पर नहीं पहुंच सके हैं। गाए बगाए उनके बयानों में यह दर्द भी छलकता दिखाई देता है। पिछले दिनों दिए गए एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 2014 में उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं बेटी आरती राव को सेटल नहीं कर पाने का दर्द घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। तमाम दावे करें कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन यह सच है कि 2014 से लेकर अब तक वे अपनी बेटी को टिकट दिलाने में भी सफल नहीं हो सके हैं। वे खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 2014 में यदि बेटी आरती रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ती तो जीत जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं 2019 में भी बेटी को टिकट नहीं मिला तो रेवाड़ी विधानसभा सीट से समर्थक सुनील मुसेपुर को भी जिताने में सक्सेस नहीं हो पाए। हालांकि इसके अनेक बड़े कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा दो खेमों में बटी नजर आई, हार का प्रमुख कारण भी बना। इस हार की टीस आज तक राव नहीं भुला पाए हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि किसी की सह पर पूरा खेल खेला गया। कार्रवाई करने की बजाय हरियाणा सरकार में चेयरमैन का पद दे दिया गया, वह भी एक बार नहीं दो बार। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर दूसरों को कोसने से कब तक काम चलेगा, क्योंकि राव राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव उनके लिए आर पार का चुनाव रहेगा। अब एक बार फिर से बात करते हैं बेटी आरती राव की, क्योंकि राजनीतिक विरासत बेटी आरती राव को सौंपनी है। इस बार आरती राव को स्थापित करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि कहां से चुनाव लड़ाएंगे, इसका निर्धारण आज तक नहीं कर पाए हैं। क्योंकि कोसली में जहां भाई यादवेंद्र चुनौती हैं, वहीं अटेली विधानसभा में भतीजा राव अर्जुन सिंह कांग्रेस का झंडा गाड़े हुए है। ऐसे में राव के सामने बेटी को लॉन्च करना भी चुनौती से कम नहीं। रेवाड़ी विधानसभा में जैसा कि राव खुद मानते हैं जय चंदों की कमी नहीं है। ऐसे में टिकट नहीं मिलने की स्थिति में क्या राव आरती को रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय उतारने का साहस जुटा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो आरती भी इस पशोपेश में फंसी हुई है कि आखिर चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरती राव ने यह जरूर कह दिया है कि टिकट मिले या ना मिले चुनाव जरूर लड़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में दक्षिण हरियाणा की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अनेक बदलाव दिखाई देंगे। कोई इधर आएगा तो कोई उधर जाएगा। अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे राजनीति के अंतिम पड़ाव पर राव के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की। जब तक आप देखते रहिए दैनिक साथी हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।